वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, साथ साथ सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया है। तो देखिए सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन कैसे बना सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और इस पे कोई ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है और ये मोशन कर रहा है इस पे, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के दौरान मोशन का डायरेक्शन किधर होगा किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए जो ये सर्कुलर पाथ है या जो सर्किल बन रहा है, अगर हम कहीं पे भी किसी पॉइंट पे हमको मान लीजिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो यहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे इस तरह, ठीक है, सीधे ये ऐसे टेंजेंट डालेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे हम सर्किल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे वे मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। तो आप यहाँ से याद रखिए सर्कुलर मोशन के दौरान मोशन के डायरेक्शन को, मतलब किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको बताने के लिए सर्किल पे अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको देखना है, इस मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट डाल दीजिए, मतलब इधर। मान लीजिए इधर देखना है तो इस पॉइंट पे तो इधर, ठीक है। इस प्रकार आप ऐसे टेंजेंट डालकर मोशन के डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो अब हमारा हेडिंग होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी था और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए ये बॉडी था, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लीजिए, कांस्टेंट स्पीड होगा तो उस ये मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है कांस्टेंट स्पीड से तो उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया। चलिए अब हम एग्जाम्पल समझते हैं सर्कुलर मोशन का। तो अब हमारा हेडिंग होगा एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का या तो सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे आप देखते हैं कि अगर आप किसी पत्थर को धागे में बांध के उसको घुमाएंगे तो जो पत्थर होगा वे मोशन करेगा चारों तरफ, सर्कुलर मोशन, तो वे मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आप किसी पत्थर को रस्सी में बांध के नचाएंगे तो जो पत्थर मोशन करेगा कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। या तो आप देखते हैं कि पृथ्वी और जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं वे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, और जो सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हुए क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आप देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ मून जो है कि चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ पे, तो उस मोशन को भी कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे सर्कुलर मोशन के। चलिए तो अब हम समझते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है। चलिए तो देखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। अभी हमने बताया कि मोशन जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस मोशन का डायरेक्शन कैसे हम बता सकते हैं, टेंजेंट डालकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताना है आपको, तो जैसे बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे आप टेंजेंट डाल के बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो इधर टेंजेंट डालकर आप देख रहे हैं कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देख सकते हैं ना, बार बार देखिए जाना चाहिए था इसको इधर और जा रहा है कि इधर, इधर ये इधर अगर टेंजेंट डाले तो देखिए इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन जा रहा है इधर। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, मूव करता है, ठीक है,
तो उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, और चेंज होने के कारण भले ही वे बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बताए थे कि ऐसे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड को भी बताती है और डायरेक्शन को भी बताती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भाई, स्पीड भाई कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी जो है कि वे कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वेलोसिटी ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। इसके कारण क्या होता है कि वेलोसिटी हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी भी चेंज होता है। और आप जानते ही हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल या तो टाइम टेकन। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी के चेंज को ही तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब बात यह है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ये बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, और जब बॉडी मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, याद रखिएगा सेंटर की तरफ। जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होता है, तो प्रोड्यूस होता है ए इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर के, ठीक है, ए इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर के। यहाँ पे भी क्या है, तो भी है यूनिफॉर्म स्पीड, और आर क्या है, तो आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है उसका ये रेडियस है, ठीक है, नोट हो गया। तो यहाँ से आपने सीखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। चलिए तो एक और सवाल का जवाब जानते हैं कि जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्लेनेट के चारों तरफ क्या होते हैं, सैटेलाइट जो है कि चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट का जो मोशन होता है प्लेनेट के चारों तरफ, उसको भी एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। आखिर क्यों, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं अपने प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट जो मोशन करते हैं वे एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कंसीडर किया जाता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और आप जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मून है। क्लियर हो गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो प्लेनेट होते हैं उनके चारों तरफ जो उनके सैटेलाइट होते हैं वे चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे सवाल यह है कि जो चक्कर लगाते हैं तो उनका जो मोशन होता है वे क्यों एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया कि जैसे सर्कुलर मोशन पे जब मूव करता है बॉडी तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन जो है कि बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। और हम कैसे पता कर सकते हैं, तो सर्कुलर पाथ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम मोशन का डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो देख रहे हैं कि जो मून मोशन कर रहा है तो इसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखिए भले ही बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अभी हमने बताया कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से जब चक्कर लगाते हैं तो इनका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाता है और इसके कारण वेलोसिटी चेंज होता है और वेलोसिटी जब चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इस मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट अपने प्लेनेट के चारों तरफ जो मोशन करते हैं वे एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। आपने समझा कि ऐसा क्यों है। और एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, सेंटर पे कौन है, अर्थ, मतलब मून का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वे किधर होगा, अर्थ की तरफ होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मून इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए तो अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को तब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों नहीं कहते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। तो अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों नहीं कहते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आइए समझते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, या तो स्पीड चेंज हो, स्पीड चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, डायरेक्शन चेंज। अगर इन दोनों में से कोई अगर चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब भाई देखते क्या है, जब बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन करता है, जैसे लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसा मोशन करता है, तब क्या होगा। तो देखिए, बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो न बॉडी का स्पीड चेंज होगा और न ही डायरेक्शन चेंज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है तो न बॉडी का स्पीड चेंज होता है न ही डायरेक्शन चेंज होता है और दोनों में से कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी नहीं प्रोड्यूस होता है। और जब एक्सेलरेशन ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए स्पीड या तो डायरेक्शन या तो दोनों का चेंज होना जरूरी होता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है उस समय न स्पीड चेंज होता है न डायरेक्शन चेंज होता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। चलिए तो आइए इसको भी देखते हैं। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर लीनियर मोशन की, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की, तो देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको शॉर्ट में लिख दिए, लिख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी होता है वे सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं द बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, उसी तरह सेकेंड चलिए हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चूंकि देखते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल करता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी देखें हैं कि डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। तो इसको लिख सकते हैं द डायरेक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं द डायरेक्शन चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, चलिए तो एक और डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस है, देखिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता। अभी हमने बताया ना कि क्यों नहीं होता है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यह एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है, जबकि दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लें। ठीक है,
अब देखिए अगली वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और भी बहुत सारे चीज़ों के देखेंगे। तो अगली वीडियो देखना न भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और एक खास बात, अगर आप सारी वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं शुरू से, तो प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको जिस चैप्टर का चाहिए वहाँ पे आप प्लेलिस्ट बना हुआ है। मोशन का चाहिए तो मोशन का है, जो भी चैप्टर का आप देखना चाहते हैं वहाँ पर जाके लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर देखेंगे पूरा लाइन बाय लाइन तो उम्मीद है कि आपको कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।